हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत टीजीटी और पीजीटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इसको 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके सब देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। Definition: A non-empty set X with a map D from X star X to R is called a metric space if map D has the following property। तो हमारे पास कोई गिवन सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है X और उस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है D। इस D को हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं और X अलॉन्ग विद D को हम मेट्रिक स्पेस बोलेंगे इफ़ हमारा जो D है ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहला क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन एक्स। जो हमारा डी है ये हमेशा हमें पॉजिटिव या फिर 0 वैल्यू दे। सेकेंड इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसको हम नल कंडीशन भी बोल देते हैं। ये क्या कहती है कि अगर हमारा डिस्टेंस दो एलिमेंट्स के बीच में 0 है तो वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। एंड इट इज़ एन इफ एंड ओनली इफ। अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। थर्ड वी हैव डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स। इसको हम सिमेट्रिक भी बोल देते हैं, सिमेट्रिक, कि यहाँ हम x से y तक का डिस्टेंस निकालें, y से x तक का, द वैल्यू शुड बी सेम। एंड फोर्थ इज डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस टी ऑफ सेड वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट पे कोई फंक्शन हमने डी डिफाइन करा जो ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक। एंड एक्स अलोंग विद दैट मैट्रिक इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, एक मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो x along with मैट्रिक D is called a मैट्रिक स्पेस और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इन फॉर्म ऑफ ओपन ब्रैकेट x, D, जहाँ पे जो हमारा x है उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड सेट, एंड आवर D is called मैट्रिक। ठीक है, ना हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। सबसे पहला है D शुड बी स्मॉल, D फ्रॉम R क्रॉस R टू R पॉजिटिव। इसको हमने डिफाइन क्या किया, D ऑफ एक्स वाई इज मोड ऑफ x माइनस वाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल या फिर स्टैंडर्ड मैट्रिक। तो हम शो करेंगे ये डी एक्स वाई मैट्रिक है या नहीं है। फर्स्ट, मोड ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सेकेंड वी हैव डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। कब 0 होगा, जब इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज 0। और किसी भी नंबर का मोड कब 0 होता है, जब वो नंबर इटसेल्फ इज 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हमारी सेकेंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई। नाउ थर्ड वी हैव सिमेट्री। डी ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। ठीक है, तो हमारी 3 प्रॉपर्टी तो होगी सेटिस्फाई। नाउ वी विल लुक इफ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड और नॉट। नाउ कंसीडर डी ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम माइनस जेड और प्लस जेड कर देंगे, माइनस वाई। और ये क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू, हमें क्या पता है कि मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो हेयर हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइड है। तो D इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई हमारा क्या हो गया, एक मैट्रिक। और R अलॉन्ग विद D यूजुअल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक स्पेस।
नाउ नेक्स्ट इज यूक्लिडियन मैट्रिक्स. हमारा x क्या है? Rn. तो यहाँ पे जो हमारे जो x हैं, एक्स वाई एलिमेंट्स है, वो क्या होंगे? n टपल्स. ठीक है. तो और हमारा जो मैट्रिक है इट इज डिफाइंड एज अंडर रूट समीशन xi माइनस yi स्क्वायर. ठीक है. तो फॉर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, xi माइनस yi का स्क्वायर है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. और पॉजिटिव नंबर का समीशन लेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा. और अंडर रूट लिया तो हमारा d ऑफ एक्स वाई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई. नाउ d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है? अंडर रूट समीशन xi माइनस yi स्क्वायर इज 0. इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट a इक्वल्स टू 0 मीन्स a इज 0. तो समीशन xi माइनस yi स्क्वायर इज 0. और किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है. इसका मतलब कि एवरी इन xi माइनस yi स्क्वायर इज 0 फॉर ऑल xi माइनस yi. इसका मतलब xi माइनस yi इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल. और इसका मतलब xi इक्वल्स टू yi फॉर ऑल i. तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ही है. तो इसका मतलब d ऑफ एक्स वाई 0 है. अगर हर xi हर yi के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा? y के. ठीक है. तो दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी. एक तो पॉजिटिव डी एक्स वाई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड डी एक्स वाई 0 है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y. अगेन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी ना. अगर हम xi माइनस yi स्क्वायर को हम yi माइनस xi स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? समीशन करेंगे तो भी बराबर होगा. अगर इनकी रूट ले लेंगे तब भी क्या होंगे? ये इक्वल. तो d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा? d ऑफ वाई एक्स. ठीक है. नाउ वी विल प्रूव द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी. तो कंसीडर d ऑफ x कोमा वाई जो कि किसके बराबर है? xi माइनस yi स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं समीशन xi. एक हमने z ले लिया बिलोंगिंग्स टू Rn. तो z हमारा कैसा होगा? z1 z2 zn के इक्वल. तो माइनस zi प्लस zi माइनस yi स्क्वायर. तो विच इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन xi माइनस zi स्क्वायर प्लस अंडर रूट समीशन zi माइनस yi स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy. तो हमारी जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो भी सेटिस्फाई होगी. तो जो हमारा यूक्लिडियन मैट्रिक है वो भी Rn along with Euclidean metric is a metric space. Now moving on pseudo metric. Pseudo metric क्या होती है? कोई भी एक x हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर एक मैप डिफाइंड है d इज फ्रॉम x से x जो कि हमारे पास आई कंडीशन सेटिस्फाई करता है. बस चेंज कहाँ आता है? इधर. मैट्रिक में d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सूडो मैट्रिक में भी है. d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ वाई जेड मैट्रिक में भी है, सूडो मैट्रिक में भी. और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी है. चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज हमारा आ रहा है इन द सेकेंड कंडीशन. इन केस ऑफ मैट्रिक d ऑफ एक्स वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y. बट हेयर इन केस ऑफ सूडो मैट्रिक अगर इफ वी हैव x इक्वल्स टू y देन तो डी एक्स वाई इज 0. ठीक है. लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस हो सकते हैं वेयर डी एक्स वाई 0 है बट x इज नॉट इक्वल्स टू y. तो सूडो मैट्रिक में ओनली चेंज क्या है? इन नल कंडीशन कि हमारे पास x y के इक्वल ना होने पर भी जो डिस्टेंस है, जो d की वैल्यू है दैट कैन बी 0.
एग्जाम्पल देखेंगे उससे अच्छे से समझ आएगा. हमने x ले लिया अ सेट ऑफ ऑल रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी. तो f एंड g बिलोंग्स टू x और d हमने डिफाइन कर दिया इंटीग्रल a टू b. दिस इज इंटीग्रल a टू b मॉड ऑफ fx माइनस gx dx. तो d इज अ सूडो मैट्रिक नॉट अ मैट्रिक. अगर हमने fx ले लिया 0 इफ x इक्वल्स टू a एंड 1 इफ x इज लाइंग बिटवीन a टू b. तो gx हमने लिया 1 फॉर ऑल a b. देन d ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा 0. ठीक है ना. d ऑफ एफ जी हो जाएगा इंटीग्रल a टू b मॉड ऑफ 1 माइनस 1 dx विच इज इक्वल्स टू 0. बट हेयर f इज नॉट इक्वल्स टू g. तो जो हमारा d है डिफाइंड ऑन ऑल रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन इज अ सूडो मैट्रिक. नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक पे सिंपल क्वेश्चन जो मैट्रिक की डेफिनेशन पे पूछे गए हैं. ये क्वेश्चन जो हम करेंगे DSSB ने पूछे थे इन द ईयर 2021. तो सिंपल क्वेश्चन है सीधा डेफिनेशन पे बेस्ड है. फर्स्ट फॉर अ मैट्रिक D ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X द मैट्रिक स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज. हमने डेफिनेशन करते हुए पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ओपन ब्रैकेट x कॉमा d जहाँ पे हमारा जो x क्या होता है ग्राउंड सेट और d हमारी क्या है मैट्रिक है. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कौन सी है d ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ऑफ एक्स जेड. The usual topological space induced by usual metric is denoted by which of the following. हमने एग्जाम्पल करा था यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई और r along with d is a metric space. Let x be a metric space, then what can you say about x and d? तो d is a metric, true. x is called a ground set, true. d is metric but can't say about x. नहीं, हमें पता है x को क्या बोलते हैं हम ground set. Both are called ground set? No. x is called metric and d is called ground set? No. तो हमारा आंसर क्या है d is called a metric and x is called a ground set. If we are given two overlapping set a and b in a metric space, then what can we say about d and b? अगर a और b ओवरलैपिंग है दिस इज b. तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा d. हमारा जो मैट्रिक है d इट इज अ डिस्टेंस फंक्शन और कोई भी चीज जो सेम है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है 0. तो आंसर इज 0. Let XD be a metric space, then which condition must be satisfied by metric space XD? First is dxy is equals to dxz plus dzy is less than equals to ना triangular inequality. तो यहाँ पे less than आना चाहिए था. dxy equals to 0 if and only if x equals to 0. No, if and only if x is equals to y. d of xy is 0. No, distance is always a positive function, it is always greater than equals to 0. d of xy equals to d of yx. This is true symmetric property. तो हमारा जो distance है it is symmetric. A function that defines a concept of distance between any two member of set which are usually called point is क्या बोलते हैं जो function that defines distance किसी भी सेट के दो मेंबर के बीच उसको क्या बोलते हैं मेट्रिक स्पेस. टू वेरीफाई दैट SD इज अ मेट्रिक स्पेस वी शुड फर्स्ट चेक दैट इफ dxy इक्वल्स टू 0 देन अगर हमारा डिस्टेंस फंक्शन 0 है तो x इज इक्वल्स टू y. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ d of x minus y square then which of the following is true? d is a metric on R, d is not a metric on R. D satisfy triangular inequality. D does not satisfy symmetric property. So here d of xy is x minus y square. So by definition we know square is always a positive number. So d of xy is greater than equals to 0. d of xy is 0 if and only if
x minus y square is 0 if and only if x minus y is 0 and if and only if x equals to y. Therefore, D satisfy null property. Now, D of xy is equals to D of yx. So, therefore, D is symmetric also. Now, let's check whether D satisfies triangular inequality or not. Consider x minus y square. We could write it as x minus z plus z minus y square, which is equals to x minus z plus z minus y whole square, which is greater than x minus z square plus z minus y square, which is d of xz plus d of zy. So, we can clearly see that D does not satisfy triangular inequality. Therefore, D is not a metric on R. Moving on to next question. The symmetric property in metric is, we know symmetric property is D of xy is same as D of yx. Thank you, students.